किसी गांव में कमल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। वो सारा दिन खेत में काम करता और शाम को थक कर घर आता। शाम को वो अपनी पत्नी रैना और बच्चों के साथ समय व्यतीत करता। उसकी आमदनी बहुत कम थी, मगर वो बहुत ही सुख से जी रहा था। अक्सर वो अपनी पत्नी से कहता, रैना, भले ही हमारे पास बहुत सी दौलत, जमीन जायदाद न हो, मगर समाज में जो सम्मान है और मन में जो संतुष्टि है, मैं उसी से खुश हूँ। हमें बहुत अधिक धन की कोई जरूरत नहीं। रैना उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखती थी। वो आए दिन कमल को अपनी सहेलियों के बारे में बताया करती, जिनके पास बहुत जमीनें थी और बहुत बड़ा घर था। वो कहती, ए जी, इस बार शहर जाइएगा तो मेरे लिए सोने का बाला बनवा लाइएगा। मेरी सारी सहेलियों के पास मोटे मोटे सोने का बाला है, मुझे भी पहनना है। अरे भाग्यवान, तुम ये क्यों नहीं समझती कि हम इतने अमीर नहीं हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा कानों की सोने की बालियां बनवा कर दे सकता हूँ। तुम उन्हें पहनोगी तो अच्छी लगोगी। जो मैं नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए मजबूर मत करो। मैं कहाँ आपको मजबूर कर रही हूँ। आपको तो खुद ही चाहिए कि मेरे लिए सोने का बाला खरीद लाएं। कैसे पति हैं आप? कैसे पति हैं आप जो अपनी पत्नी की एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते? रैना, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भी तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरी सीमित आमदनी में इतना पैसा खर्च नहीं कर सकता। अब तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं चोरी तो नहीं करूँगा ना। आप तो मेरी बात का बुरा मान गए। मैं कौन सा आपको चोरी करने के लिए कह रही हूँ। बस थोड़ी आमदनी बढ़ा लीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कमल ने पत्नी की ये बात मान ली और सवेरे सवेरे खेत पर जाने लगा। एक दिन रोज ही की तरह सवेरे खेत की ओर जा रहा था कि तभी सड़क किनारे उसे एक चमकदार चीज दिखाई दी। वो झुककर उसे देखने लगा। वो हाथों से उसे नहीं निकाल पाया, तो उसने वहां पर खुदाई करनी शुरू की। थोड़ी देर खोदने के बाद ही उसे सोने का 2 बाला दिखाई दिया। वो हैरान रह गया कि ये भला कैसे हो सकता है। वो सोने के दोनों बालों को लेकर जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़ा। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज तो रैना बहुत खुश हो जाएगी। वो घर पहुंचा और पूरी बात पत्नी को बता दी, और जैसे ही जेब में हाथ डाला और बाला को बाहर निकाला तो उसमें से आवाज आने लगी, रुको, हम कोई साधारण बाला नहीं बल्कि जादुई बाला है। हमारी मदद से तुम लोग बहुत धनवान हो सकते हो। बस एक बात का ध्यान रखना, हम पर कोई मुसीबत आए तो उसका तुम दोनों को सामना करना होगा, और इसमें हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। दोनों पति पत्नी तुरंत जादुई बाला की बात मान गए और उसी पल फर्श पर ढेर सारे सोने के आभूषण प्रकट हो गए, जिसमें कई सारे सोने के बाले और हार आदि थे, जिन्हें देखकर कमल और उसकी पत्नी की आंखें खुली की खुली रह गई। ए जी, अब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम एकाएक से इतने धनवान हो गए हैं। अब तो मेरी सहेलियां मेरे आभूषण देखकर जल भुन जाएंगी। दोनों पति पत्नी के दिन बहुत अच्छे से गुजर रहे थे। वे बहुत धनवान हो चुके थे और इस बात की चर्चा पूरे गांव में होती थी। हर कोई इसका राज जानने के लिए परेशान था। कहते हैं ना, इंसान अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा परेशान होता है। 2 बदमाश इस राज को जानने के लिए साए की तरह दोनों पति पत्नी के पीछे लग गए। एक दिन उन्हें जादुई बाला का राज मालूम हो गया। वो अपने साथ एक जादूगर को लेकर आया। तुम लोग इतने भी चालाक नहीं हो कि हमारी आंखों में धूल झोंक सको। अपना भला चाहते हो तो खामोशी से जादुई बाला हमारे हवाले कर दो। कौन सा बाला? यहाँ कोई बाला नहीं है। चुपचाप गांव के बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुम तीनों की हड्डी फसली एक कर दूंगा। कमल सख्त लहजे में बोला। उसने तलवार निकालकर हाथों में ले लिया।
जैसे कि जादुई बाला ने कहा था, उसे किसी भी कीमत पर जादुई बाला की हिफाजत करनी थी और वो इसके लिए पूरी तरह तैयार था। तीनों बदमाश कमल पर टूट पड़े, मगर कमल ने होशियारी और साहस से तीनों का डटकर मुकाबला किया और थोड़ी ही देर में उसने तीनों को ढेर कर दिया। रैना अपने पति की बहादुरी देखकर उस पर गर्व कर रही थी। वे तीनों बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। ए जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको कम करके आंक रही थी, मगर आप तो सच में बहुत बहादुर निकले। सच कहती हूँ, अब आप मुझे जैसा रखेंगे मैं उसी में खुश हूँ, भले ही मेरे पास बहुत धन दौलत हो या न हो। उस दिन से वो परिवार और भी खुशहाल रहने लगा और गरीबों की बहुत सेवा और सहायता करने लगा। अब वे दोनों और भी खुश थे। किसी शहर में रीति अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता तारकनाथ चाहते थे कि उनके घर बेटा पैदा हो, मगर भगवान ने उन्हें बेटी दी, जिसके कारण वे अक्सर मायूस हो जाते। इस बात पर उनकी पत्नी सुनैना के साथ कहासुनी भी हो जाती। सुनैना को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि बेटा न होने का सारा दोष उनके सर पर ही मढ़ा जाता है। वो अपनी बेटी रीति को ही बेटा मानती थी और उसे बहुत प्यार करती थी। रीति को भी अपने पापा के स्वभाव के बारे में मालूम था और वो इस ताक में रहती थी कि वो कोई ऐसा बहादुरी का काम करे जिसकी वजह से पापा उसकी तारीफ करे। एक दिन की बात है, वो अपनी सहेली प्रिया के साथ रेस्टोरेंट में कॉफी पी रही थी। तभी वहां उसने एक व्यक्ति को गिड़गिड़ाते देखा। देखिए, मेरा यकीन मानिए, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरी जेब कट गई। जेब कतरे ने मेरी जेब से पर्स के साथ मोबाइल फोन भी चुरा लिया, इसलिए मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कल आकर पैसे दे जाऊंगा। ये सब तुम्हारे बहाने हैं, समझे? सीधी तरह पैसे निकालते हो या मैं पुलिस को फोन करूं? रेस्टोरेंट का मालिक चिल्लाकर कह रहा था। रीति उठकर उनके पास आ गई। क्या हुआ भैया, इस बेचारे पर क्यों बिगड़ रहे हो? बहन जी, इसे बेचारा मत कहिए। ये लोग इसी तरह से बिना पैसे दिए खा पीकर रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। अगर पकड़े गए तो कह दिया कि पर्स चोरी हो गया है। इनकी बातों का बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए। नहीं नहीं बहन जी, मैं बेकसूर हूँ। मेरा पर्स सच में चोरी हो गया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रीति को उस लड़के की बात पर यकीन हो रहा था। उसने रेस्टोरेंट वाले का पैसा चुका दिया और फिर वे तीनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे अपना एड्रेस दे दीजिए, मैं घर आकर आपका पैसा लौटा दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, ये कहकर रीति मुस्कुराई और वे दोनों सहेलियां वहां से लौट आए। इस घटना के 2 दिन बाद ही एकाएक रीति को वो लड़का दोबारा मिला। दीदी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी अच्छा हूँ। आज माँ ने मुझे पुराने बक्से से निकाल कर ये आईना दिया, एकदम यूनिक है। सोचा आपको ही गिफ्ट करूँगा, ये लीजिए। ये वाकई में काफी यूनिक है, शुक्रिया। रीति ने वो आईना ले लिया और घर आ गई। रीति उसी आईने के सामने मेकअप कर रही थी। एकाएक कमरे में एक परी आ गई। घबराओ मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आई। मैं रानी परी हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। कैसी मदद? तुम ये आईना देख रही हो, ये असल में जादुई आईना है, लेकिन अधूरा है। अगर तुम इसका दूसरा हिस्सा लाकर इसे जोड़ दो तो ये तुम्हें बहुत अमीर बना देगा। हीरे मोतियों की बरसात होने लगेगी। रानी परी की बात सुनकर रीति की आंखें चमकने लगी। अच्छी बात है, लेकिन इस आईने का दूसरा हिस्सा कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता। वहां तक मैं तुम्हें ले जा सकती हूँ। वो जादुई सुरंग है, हर तरफ खतरा ही खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। बोलो, क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ जरूर, खुद को साबित करने के लिए मेरे पास ये अच्छा अवसर है। और रीति वहां जाने के लिए तैयार हो गई। रानी परी रीति को अपने साथ लेकर जादुई सुरंग में आ गई। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। और ये कहकर रानी परी वहां से गायब हो गई। रीति धीरे धीरे आगे बढ़ी, तभी एक चुड़ैल हंसते हुए वहां पहुंच गई।
लड़की, जादुई आईने की तलाश में न जाने कितने लोग यहाँ आए और मारे गए। अब मरने की बारी तेरी है। और चुड़ैल ने ऐसा जादू किया कि रीति कैद हो गई। तभी नाग कन्या भी उसके पास आ गई। धीरे धीरे कई चुड़ैल और नाग कन्याओं ने उसे चारों ओर से घेर लिया। रीति को ऐसा लग रहा था जैसे अब वो जिंदा नहीं बचेगी। आखिरी वक्त में उसने भगवान राम को याद किया और पूरी ताकत लगाकर उन चुड़ैलों पर टूट पड़ी। रानी परी के दिए हुए जादू से उसने उन चारों पर हमला किया और फिर देखते ही देखते वे सब जलकर राख हो गई। रीति को वो जादुई आईना मिल गया, जिसे लेकर वो उस गुफा से बाहर निकल आई। घर आकर उसने दोनों आईने को जोड़ दिया। उसके ऐसा करते ही पूरा कमरा हीरे मोतियों से भर गया। उसकी माँ हैरानी से बोली, इतने सारे हीरे जवाहरात मैंने सपने में भी नहीं देखे। माँ, ये सब आपके आशीर्वाद का फल है। रीति के पिता भी ये देखकर हैरान थे। तभी वहां रानी परी प्रकट हुई। शाबाश रीति, तुमने आज वो काम किया है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। मैं तुम्हारी बहादुरी को सलाम करती हूँ। फिर रानी परी रीति के पापा से बोली, आपकी बच्ची सच में बहुत बहादुर है। कई खूंखार नाग कन्या और चुड़ैल से लड़कर ये जादुई आईना लाई है। अब इसकी मदद से आप लोगों की हर परेशानी का अंत हो जाएगा। और फिर रीति को आशीर्वाद देकर वो हवा में गुम हो गई। तारकनाथ अपनी बेटी रीति पर गर्व कर रहे थे। वे सब अब बहुत खुश थे। किसी शहर में संध्या और पार्वती दो बहनें रहा करती थी। उनके पिता का देहांत हो गया था और माँ कई सालों से बीमार थी। बड़े भैया ही घर का खर्च चलाते थे। भाभी श्वेता का व्यवहार उन दोनों बहनों के प्रति बहुत सख्त और रूखा था। वे हमेशा दोनों ननदों की बुराई करती रहती और ताने कसा करती। श्वेता अपने पति राहुल से बोली, सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हैं दोनों महारानी। अरे मैं तो कहती हूँ जितनी पढ़ाई होनी थी हो गई। या तो इन दोनों के हाथ पीले करो या कहो कहीं नौकरी कर ले। सारा सारा दिन ये मेरे सिर पे नाचती रहती है। ये मैं अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। श्वेता, धीरे कहो ना, अगर वे सुन लेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। राहुल उसे समझाते हुए बोला, पिताजी की मौत के बाद मैंने पिता की तरह इन दोनों को पाला है और फिर वे तो खुद ही कोशिश कर रही हैं कहीं जॉब लग जाए। अच्छा, अब अपनी बहनों का पक्ष लेना बंद करो। और ये कहकर श्वेता पैर पटककर किचन में चली गई। संध्या और पार्वती अपनी भाभी के कड़वे बोल से बहुत दुखी रहती। एक बार की बात है, संध्या ने सपने में जादुई गाउन के एक झील को देखा। वो एक जादुई गाउन को हाथों से छूती है और उसके ऐसा करते ही उसके हाथ में हीरे मोती के ढेर सारे आभूषण आ जाते हैं। संध्या चौंक कर उठ बैठी। सपने वाली बात उसने पार्वती को बताई। इस घटना के 2 ही दिन गुजरे थे। अचानक एक दिन संध्या का अपनी भाभी से जमकर झगड़ा हुआ। भाभी श्वेता ने संध्या को बहुत बुरा भला कहा और घर से निकल जाने को कहा। आहत होकर संध्या घर से निकल गई और दौड़ते हुए वो एक नदी के ऊपर बने पुल पर जाकर खड़ी हो गई। वो बहुत रो रही थी। उसने कुछ न सोचा और नदी में छलांग लगा दी। संध्या पानी के तेज बहाव में बहने लगी। वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक महल में पाया। वो उठकर बैठ गई। डरो नहीं, तुम इस वक्त परीलोक में हो। हमने तुम्हें नदी में बहते देखा, इसलिए यहाँ ले आए। तुमने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की? श्वेता ने उस परी को सारी बात बता दी। संध्या, तुम्हें हालात से मुकाबला करना चाहिए, न कि आत्महत्या। ऐसा करना पाप है और ये कायर की पहचान है। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। शुक्र है कि हमने तुम्हें बचा लिया और यहाँ ले आए। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकती हो। उसके बाद हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। संध्या परीलोक में रहने लगी। थोड़े ही दिनों में उसकी कई सहेलियां बन गई। संध्या ने अच्छा खाना बनाकर उन्हें खिलाया। वो परियों की चहेती बन गई थी। एक दिन संध्या ने अपने सपने वाली बात एक परी को बताई, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी।
सुनने के बाद वो बोली, मुझे मालूम है उस जादुई गाउन की झील के बारे में। जो कोई उस झील का गाउन हासिल कर लेगा उसके घर में दौलत की बारिश होने लगेगी। लेकिन उस जादुई झील से कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं लौट पाया है। उस झील की रखवाली जादूगर चुड़ैल और नाग कन्या के जिम्मे है। क्या तुम मुझे उस झील तक पहुंचा सकती हो? मैं किसी भी तरह से वो जादुई गाउन पाना चाहती हूँ। वो हम दोनों बहनों की जिंदगी बदल सकता है। सोच लो, इसमें तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। मैं तो वैसे भी खुदकुशी करना चाहती थी, लेकिन अब मैंने जीने का फैसला किया है और मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि मैं वहां से न सिर्फ जीवित लौटूंगी बल्कि जादुई गाउन के साथ लौटूंगी। संध्या का आत्मविश्वास देखकर परी ने भी हामी भर दी। अगले दिन रानी परी उसके पास आई। तुम दुश्मन का मुकाबला खाली हाथ नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई तलवार दे रही हूँ और साथ में ये जादुई लाठी भी। लड़ो और जीतो, यही मेरा आशीर्वाद है। रानी परी से आशीर्वाद लेकर संध्या परी लोक से निकल गई। उसकी दोस्त परी भी उसके साथ थी। परी उसे झील के करीब ले आई और बोली, मैं इससे आगे नहीं जा सकती, यही मेरी सीमा है। अब मैं चलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। और वो परी लोक की ओर उड़ गई। संध्या ने इधर उधर देखा, उसे गाउन वाले झील के आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। मगर जैसे ही वो आगे बढ़ी, एक नाग कन्या और चुड़ैल ने उसे चारों ओर से घेर लिया। लड़की, ये जादू की माया नगरी है। यहाँ की रानियां हम हैं। हमारी मर्जी के बिना कोई इस झील से एक भी गाउन नहीं ले जा सकता। तुमने एक साधारण मनुष्य होकर इतनी बड़ी जुर्रत कैसे की? तुम्हें नहीं पता, यहाँ आने वालों को गाउन नहीं, मौत मिलती है। ये गाउन मेरी जिंदगी बदल सकता है। मैं इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करूंगी और आज इसे लिए बिना मैं यहाँ से जाने वाली भी नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। संध्या ने पूरी मजबूती से ये बातें कही और उसका आत्मविश्वास देखकर दोनों हैरान हो गई। एक साधारण मनुष्य का इतना बड़ा दुस्साहस। ये कहकर चुड़ैल ने जादुई छड़ी से संध्या पर वार कर दिया। संध्या पहले से ही सावधान थी। उसने परियों के द्वारा दिए हुए जादुई छड़ी का इस्तेमाल कर अपना बचाव किया और दूसरे ही पल उसने जादू से चुड़ैल को आग के हवाले कर दिया। नाग कन्या गुस्से से भर उठी। वो तेजी से संध्या को निगलने के लिए आगे बढ़ी। ठीक उसी समय संध्या ने जादुई तलवार से उस पर वार करना शुरू किया और देखते ही देखते दोनों भस्म हो गई। उन दोनों के मरते ही जादुई झील बोला, वाह मनुष्य, तुमने आज मुझे भी मुक्ति दे दी। इन दोनों बदमाशों ने कई हजार साल से मुझ पर कब्जा कर रखा था, सारी शक्तियां भी छीन ली थी। इन दोनों के मरते ही मेरी शक्तियां वापस आ गई हैं। क्या अब मैं जादुई गाउन ले जा सकती हूँ? हाँ, जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी। यहाँ से गाउन लेने के बाद तुम्हें धरती पर छोड़ आने की भी मेरी जिम्मेदारी है। संध्या ने जादुई गाउन ले लिया। जादुई झील एक सुंदर कन्या में बदल गई और संध्या को अपने साथ लेकर धरती पर आ गई। उस दिन के बाद से संध्या और पार्वती के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी भाभी भी अब उनसे बहुत खुश रहने लगी थी। काफी समय पहले की बात है। चुन्नीपुर में बहुत शांति का माहौल था। वहाँ के रहने वाले लोग बहुत सुख से जी रहे थे। लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ का माहौल बहुत खराब हो गया था। कई बच्चों और औरतों की मौतें हुई थी, जिसके बारे में कोई ठोस वजह किसी को नहीं मिल रही थी। लोग शाम होने से पहले ही घर में घुस जाया करते थे और रात में मुश्किल से ही कोई निकलता था। अगर निकलता भी तो कम से कम 2-3 लोगों के साथ। उसी गांव में राधिका नाम की टीचर थी जो बच्चों को पढ़ाया करती थी। एक दिन की बात है। राधिका शाम के समय अपने किसी बच्चे को पढ़ाकर घर लौट रही थी। रास्ते में उसकी सहेली इंदुमती मिली। राधिका, इतनी शाम घर लौट रही हो, तुम्हें पता है ना कैसा माहौल है।
रास्ते में कहीं भूत या चुड़ैल ने पकड़ लिया तो? इंदुमती की बात सुनकर राधिका हंसने लगी। अरे बहना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भूत प्रेत से डरती नहीं हूँ। बात ये है ना कि कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए गई थी, उसी में देर हो गई। अच्छा अब चलती हूँ, वरना सच में देर हो जाएगी। और ये कहकर राधिका तेज तेज चलने लगी। रास्ते में बरगद का पेड़ था। वो उस पेड़ के नीचे से गुजर रही थी कि तभी उसे एक साया दिखाई देता है। वो डर जाती है और वो और भी ज्यादा तेज तेज चलने लगती है। तभी उसने एक चुड़ैल को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो डर के भागने लगी। किसी तरह से वो घर पहुंची। क्या बात है माँ, इतनी तेज दौड़कर आई हो, सब ठीक है ना? राधिका की 10 साल की बेटी ने सवाल किया। हाँ बेटी, सब ठीक है। राधिका डर के कारण पूरी रात ठीक से सो न सकी। सुबह उसके घर उसकी सहेली रमा आई हुई थी। रमा, पता है कल रात मुझे चुड़ैल दिखी थी। क्या सच में चुड़ैल? तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने साफ साफ उसे देखा। वो मुझे मारने के लिए मेरे पास आ रही थी। किसी तरह से मैंने अपनी जान बचाई। रमा चुड़ैल के बारे में जानकर बहुत डर गई थी। फिर बोली, ये हमारे चुन्नीपुर को क्या हो गया है? लोगों की लाशें मिल रही हैं। किसी को नहीं पता उन्हें कौन मार रहा है। ऊपर से तुमने भी चुड़ैल को देखा। मुझे तो लगता है हमें किसी तांत्रिक की मदद लेकर इस गांव की शुद्धि करानी चाहिए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं आज ही पता करती हूँ और किसी अच्छे तांत्रिक से मिलती हूँ। और फिर वे दोनों सहेलियां एक तांत्रिक बाबा दीनानाथ से मिलती हैं। बाबा, हमने आपके बारे में काफी कुछ सुना है, इसीलिए आपके पास आए हैं। चुन्नीपुर में कोई बुरी आत्मा का साया है, कोई चुड़ैल है जिसे भगाना बहुत जरूरी है। बाबा, आप कुछ कीजिए। और बाबा दीनानाथ उस चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन बाबा अपने 2 चेलों के साथ गांव के बीचों बीच एक कुएं के सामने पहुंचते हैं। वहां पहले से ही रमा और राधिका मौजूद थी। बाबा अपनी तंत्र मंत्र की क्रिया शुरू करते हैं और कुछ मिनट बीतते ही चुड़ैल हंसते हुए वहां पहुंच जाती है। बाबा दीनानाथ, तेरे तंत्र मंत्र का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं तेरे कब्जे में नहीं आने वाली। और ये कहकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अचानक बाबा दीनानाथ ने मंत्र पढ़कर भभूत चुड़ैल पर छिड़क दिया और चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगी। बता, यहाँ क्यों आई है? तेरा मकसद क्या है? कौन है तू? मेरा नाम काव्या है। मैं इसी गांव की रहने वाली हूँ। दूसरी लड़कियों की तरह मेरे भी बहुत सारे सपने थे। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। एक दिन की बात है, मैं शाम के वक्त बाजार से अपने घर की ओर लौट रही थी। मैं अपनी स्कूटी से जा रही थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं भूत प्रेत से बहुत डरती थी। अचानक रास्ते में मुझे एक घायल इंसान दिखाई दिया। वो मेरी हेल्प मांग रहा था। मैंने अपनी स्कूटी उसके सामने रोक दी। बहन, मेरी मदद कर दो। मुझे एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और भाग गया। तुम्हें कहाँ जाना है? मैं पहुंचा देती हूँ। शुक्रिया बहन, कहकर वो आदमी आगे बढ़ा और अचानक ही उसने मुझ पर हमला कर दिया। और इससे पहले कि मैं खुद को बचा पाती, वो मुझे नीचे गिराकर मेरी स्कूटी लेकर भाग गए। उस आदमी का एक और साथी भी था। उसने मेरे सर पर लाठी से वार किया था, जिसकी वजह से मेरे सर से बहुत खून बह रहा था। मैं सड़क किनारे पड़ी कराह रही थी। कई लोगों ने मुझे देखा, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरी आंखें बंद होती चली गई और सांसों की डोर टूट गई। मैं मर चुकी थी। मरने के बाद ही मैं एक चुड़ैल के रूप में आ गई और वहां से गुजरने वाले एक एक इंसान से बदला लेने लगी। चुड़ैल की सारी बातें सुनने के बाद वहां मौजूद सभी की आंखों में आंसू आ गए।
राधिका बोली, बहन, मुझे तुमसे बहुत हमदर्दी है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ निश्चित रूप से बहुत गलत हुआ। ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। अब तक तुमने बहुतों को मार डाला है, जिनमें अधिकतर लोग बेगुनाह और मासूम थे। बहन, अब तुम भी वही कर रही हो जो कभी तुम्हारे साथ हुआ। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अब ये सब बंद कर दो। तुम्हें मासूम बेगुनाहों की जान लेने का कोई हक नहीं है। तुम ठीक कहती हो। चुड़ैल की आंखों में आंसू आ गए। आज से मैं किसी बेगुनाह का खून नहीं बहाऊंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और ये कहकर उस चुड़ैल ने पास मौजूद कुएं में अपनी समाधि बना ली। फिर बाबा ने कुएं में आग लगा दी और उस चुड़ैल को मुक्ति दे दी। इस घटना के बाद चुन्नीपुर में फिर कभी ऐसी घटना सुनने को नहीं मिली।